Hello, hi Namrata. And Hi, today Namrata. it's a special session like Namrata interviewing Namrata and Namrata talking to Namrata. Ab- Absolutely. What a lovely thing. I say, my family just asked me कि कौन ले रहा है इंटरव्यू. I say Namrata. कहते नम्रता मतलब तुम दोनों नम्रता. मैंने कहा yeah, it's a very special day for me कि Namrata is taking my interview today. Thank you so much. Thank you for coming and thank you for this interesting topic, which I am really in awe of. Age is just a number. Oh my Hmm. God. Now, you know what, Namrata? Since my childhood, I've been trapped in this age and numbers. Like by the time you are 10, you should have crossed class 5 with, Hmm. and then by 16, you should have done your class 10, and then 21, you should start looking at grooms. 25, you should get married, you should have kids. You should, by Hmm. 30, 35, you should have good profession. You should be Right. independent. And Hmm. in probably in early 50s, people will start telling you, start looking for spouse for your kids, and probably this is the setup in which we've grown up. We've seen people around us following this setup, and the Yeah. biggest thing is today you're going to break all the myths by saying age is just Yeah. a number. Yeah, sure. And I will be very privileged if I am able to break this. I will try my best and I am going to be very, very authentic here because whatever I have gone through till now, a lot of learning, a lot of experiences have been added to this age. Yeah. So just looking forward for your interview. Whatever you want to ask me, whatever you want to bring out of me, I'm just ready. Sure. So to start with, I would like to have your perspective on age is just a number, and why is this tag influencing you? Because I am going to be the person who will be breaking this. Age is just a number. Because I am turning 50, and on the platform, I am just announcing it. I'm turning 50 this year. My daughter is 25, my son is 20, and मैं relive कर रही हूँ अपनी life. Yeah. लास्ट 10 इयर्स की जर्नी में मैंने बहुत बार ये नोटिस किया जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे कि मैं जो थी वो कहाँ चली गई. मैं अपनी बेटी में वो देख रही थी, बेटे को ग्रो करते देख रही थी, हस्बैंड को ग्रो करते देख रही थी, सारे रिलेशंस को ग्रो करते देख रही थी, बस अपने आप को वहीं देख रही थी. एंड मेरे अंदर से ये बात हमेशा आने लगी थी कि यार मैं तो वही हूँ 21 ईयर्स में जो थी, अभी मैं वहीं रुकी हुई हूँ. हुआ क्या, शादी हुई, बच्चे हुए, मैं उसमें बिजी हो गई, पेरेंट्स को खुश किया, खुद खुश रही, और सारे एक्सपेक्टेशंस जो अपने आप से कभी रखती थी या सपने देखती थी वो सब कहीं तो डाइल्यूट हो गए. जब मैं बेटी होती हूँ तो बेटी की तरह खुश करने की सबको कोशिश कर रही हूँ, माँ होती हूँ तो अपनी माँ होने का यू कैन से अ परफेक्ट मॉम, और ट्राई करती हूँ कि हाँ अच्छी से अच्छी जिंदगी अपने बच्चों को दे सकूं, क्योंकि दो जिंदगियां आपके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं टू मेक देम अ नाइस ह्यूमन बीइंग. फिर आप वाइफ होते हो, एक डॉटर इन लॉ होते हो, बहुत सारे रिश्ते होते हैं. तो वो सब चीज करते करते ना कहीं एक पर्सनल खुद की जो आइडेंटिटी होती है या खुद आप जो होते हो वो डाइल्यूट हो जाती है. आप पूरी लाइफ उनके हिसाब से जीने लगते हो जो दूसरों के वैल्यूज हैं. राइट. सो इस दौरान में कई चीजें हुई. मेरी हेल्थ बहुत खराब हुई, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत खराब हुई, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ी, और नियर डेथ एक्सपीरियंस तक होने के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है. मेरे अराउंड सब कुछ खुश है, बट मैं खुश क्यों नहीं. देयर इज समथिंग लैकिंग, एंड दैट वाज समथिंग विच वाज द मिसिंग एरिया, जहां मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रही हूँ. नहीं, मैं अपनी मदर की तरह मदर बनने की कोशिश कर रही हूँ, अपने मदर इन लॉ की जैसे एक ब्यूटीफुल लेडी बनने की सोचती हूँ, अपनी सिस्टर इन लॉ की जैसे आउटस्पोकन होने की कोशिश करती हूँ. मेरी छोटी भाभी आई, शी इज वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, मैं उसकी जैसे बनने की कोशिश करती हूँ. फिर मैं अपनी बड़ी भाभी को देखती हूँ, उनको प्रेज मिलता है बिकॉज वेरी शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सो मैं कभी कभी सॉफ्ट स्पोकन बनने की कोशिश करती हूँ. मतलब मैं हर समय कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रही हूँ, है ना.
एंड जब आप बनने की कोशिश करते हो ना तो वो ओरिजिनलिटी चली जाती है। जैसे आप रोज को लाकर पेंट करो पिंक एंड उसको लोटस की तरह दिखाओ, तो क्या ना वो लोटस रहेगा ना वो रोज रहेगा, है ना। सनफ्लावर को आप रोज बनाने की कोशिश करो, उसकी सारी पेटल्स को मोड़ दो, तो ना वो रोज रहेगा ना वो सनफ्लावर। तो हर चीज की अपनी ब्यूटी होती है, राइट। सो जब ये डाउनफॉल आया, बहुत जोरों से शक हुआ कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एंड जब आप बहुत ज्यादा बीमार होते हो तब आपको रियलाइज होता है यस मैंने कुछ तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ एंड आई सेड नहीं, मुझे सीखना ही है। एंड दिस टाइम मुझे समझना है कि क्यों हो रहा है। मैं तो बहुत गुड गर्ल हूँ, मैं तो अपने मम्मी पापा को कभी कुछ नहीं बोला, कभी अपने भाई बहन के अगेंस्ट नहीं गई हूँ। आफ्टर मैरिज मैंने सबकी बातें सुनी है, जो जो बोलता है मैं वही करती हूँ। Sometimes it's regarding the finances, sometimes it's about gifting, sometimes it's about clothing. मुझे रेड कलर पहनना है तो इट इज सेट कि नहीं लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं तो लाइट कलर पहनो, है ना। तो बेसिकली द थिंग इज यू लूज योर सेल्फ। एज इज नॉट अ नंबर बट डेफिनेटली एज हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू विद इन मी, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। बट मैं एक ही चीज सबसे बोलना चाहती हूँ कि पहले बोलते थे ना कि जिंदगी बहुत एक्सपीरियंस देती है, अब एक्सपीरियंस बैड करके जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। देयर आर लाइफ कोचेस, देयर आर मेंटोर्स जो मेरी जिंदगी में आए एंड आई हैव चेंज्ड अ लॉट। एंड आई एम टर्निंग 50 बट आई टेल एवरीवन आई एम गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ 21, बिकॉज जहां मेरी एज छूटी थी मैं वहीं से रिवायर कर रही हूँ और जिंदगी जी। सो फॉर मी एज Wow. इज जस्ट बूस्ट, यू कैन से एक बहुत बड़ी फायर है जो मुझे आगे की जिंदगी के लिए लेके जाए। That's it. Okay, so परसेप्शन अबाउट एजिंग ये आपका कैसे चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जैसे आप बता रहे थे लास्ट 10 years में Right. यू वर्कड ऑन योरसेल्फ। राइट। पर्सपेक्टिव चेंज कैसे हुआ? जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो हर चीज को दूसरों के एंगल से देख रही थी। मैं हमेशा से बहुत एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव लड़की रही हूँ एंड अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एज वेल। हार्ड वर्किंग इन द सेंस वट एवर आई डू आई गिव माई बेस्ट। हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि बस लगे हुए हैं उसके पीछे, बट येस इफ आई एम डूइंग एनीथिंग मुझे लगता है अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। बेस्ट इन द सेंस अगर आप बेस्ट इन द सेंस माय सेंस किसी और के कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए, है ना। और जितने ऑथेंटिक हो आप, जितने इजी गोइंग आप हो, उतने ही इजीली आप लोगों से बात कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। सबसे बड़ी चीज एज इज नॉट अ नंबर से रिलेट करूंगी। एजिंग ने मुझे एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई है, कुछ गलत या सही नहीं होता। इनफैक्ट शादी के बाद भी अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, गलत बोलने में डरिए मत, राइट। आप अपने हस्बैंड के बारे में कोई बात बोलना चाहते हो तो लड़कियां डरती है अपने मायके में बोलने में, क्योंकि उनके हस्बैंड्स या उनके इन-लॉज की अदर साइड दिख जाएगी, या वो अपने इन-लॉज के सामने अपने नए घर में अपने मायके के इफ एंड बट्स को शेयर नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि दे विल बी जज्ड, राइट। बट आई फील जस्ट बी फ्री टू स्पीक वट एवर यू फील, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आप खुद क्यों नहीं, राइट। स्टार्ट एक्सेप्टिंग। अगर आप हल्के से प्लम हो, किसी ने टीज किया, बोलो मुझे पसंद है ऐसे होना। एक छोटा सा इंसिडेंट है मेरी लाइफ का, हमेशा से मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तुम बहुत वीक हो, बहुत जल्दी बीमार हो जाती हो, तुम्हारी काठी पापा के जैसी है, आपको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है ना। एंड लास्ट ईयर मैंने चैलेंज लिया, मैं लद्दाख गई। मेरी बॉडी ने डेफिनेटली शो किए साइंस, बट आई टुक इट हार्ड एंड आई वेंट टू खारदुंगला पास, स्नो में गए एंड तब से वो रेजिस्टेंस मेरा बीट हो चुका है। और ये पूरी विंटर्स निकल चुकी, एक बार भी मुझे कोई भी फीलिंग नहीं हुई विंटर्स, राइट। सो जो भी चीजें हम सुनते आते हैं ये हमेशा हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे बीट करें, एंड देयर आर वेज टू लर्न इट एंड बीट इट। जो मुझे ये पूरी जर्नी में सेल्फ डेवलपमेंट की मिली, बहुत सारे मेंटोर्स से मिली हूँ, बहुत सारा ब्रेन वर्क सीखा है, एनएलपी सीखे हैं, लाइफ कोचिंग, लाइफ बाय डिजाइन सीखी है। एंड थ्रू सक्सेस ज्ञान इतने सारे मेंटोर्स, इतने सारे स्पीकर्स के साथ हम लोग ने टाइम बिताया है, लर्न किया है इतनी स्ट्रॉन्ग ट्राइब के साथ, कि अब ऐसा लगता है कि लाइफ को जीने का बहुत डिफरेंट तरीका है। हम सब कंफ्यूज्ड हैं। बेसिकली जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, हम उसी हिसाब से अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। तो प्लीज अपने अपने एनवायरमेंट्स को चेंज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज करो। चेंज करके खुद समझो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, एंड फीलिंग को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप मॉम बन जाते हो और एक
फैमिली में आते हो तो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती। तो जैसे मेरे को लास्ट में मैं जब बहुत ज्यादा बीमार हुई थी तो मुझे रियलाइजेशन हुए कि मैं सारी फीलिंग्स भूल चुकी हूँ। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी थी, मुझे खाने में टेस्ट तक आना बंद हो गया था, राइट। ये फीलिंग खत्म हो गई थी, मुझे एक्चुअली खुशी किस चीज में मिलती है। एंड क्योंकि मैं सारी खुशियां, मेरा हस्बैंड खुश है खाना खा के, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, बच्चे ने खाना खाया उसको खुशी मिली तो मैं खुश हूँ। लेटली मैं अभी एक क्लाइंट के साथ थी, उनसे मैंने पूछा कि आप बताओ आपको किस चीज से खुशी मिलती है। बोलती है मेरे को खाना बनाने से बहुत खुशी मिलती है। मैंने कहा वेरी गुड, तो क्या क्या बनाने वाले हो। मैं मेरे बड़े बेटे के टेस्ट का ये बनाने वाली हूँ, छोटे बेटे के टेस्ट का ये बनाने। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपको खुशी कैसे मिलेगी, बस अच्छा बन जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा अच्छे का डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि अच्छे का डेफिनेशन ये है कि मेरा बेटा जैसे ही खाएगा बोलेगा वाह मम बहुत अच्छी बनी है, मैं समझ जाऊंगी परफेक्ट, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आप देखो ना हम लोग कहाँ तक पहुंच गए कि हम दूसरे की खुशी से अपनी खुशी को मैच करते हैं, है ना। खुशी हमारे खाना बनाने में, सर्व करने में। अब सामने वाला खुश होगा कि नहीं होगा हमें क्या पता। सो आई वुड रियली वांट कि एज इज नॉट द नंबर, एज इज नॉट द नंबर को पकड़ के जो भी लोग अपने 40s 50s 30s 20s में है यार, कहीं पे भी हो, जिस फीलिंग से कनेक्ट होना शुरू करो। आपको मेकअप करना अच्छा लग रहा है जरूर करो, आपको नहीं करने का मन है मत करो। आपको ट्राउजर्स पहनने का मन है, आपको सूट पहनने का मन है, आपको साड़ी पहनने का मन है, प्लीज वेयर इट। कौन क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। और अगर फर्क पड़ता है तो मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग टू दोज पीपल हु आर ट्रेन्ड टू ट्रेन यू और मेक यू see the other side of the picture of the life, so that life is just one, live it to the fullest and do not take it seriously। हम लोगों ने, मैं मेरी इतनी एज होने के बाद मैं बोल रही हूँ बहुत सीरियसली लाइफ को लिया है ना। सो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, दैट्स इट। यस, सो नाइस। तो नम्रता, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, दे आर ऑल लिंक्ड टू एज। या आज आप काफी सारा ऑप्टिमिज्म डिस्प्ले कर रहे हो फॉर योर एज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कैसे नेविगेट किया व्हेन यू क्रॉस्ड योर 20s 30s 40s, बिकॉज एक की माइलस्टोन हो जाते हैं लाइफ में। तो राइट, एक तो मेरे लिए मैं फॉर्चुनेट इनफ थी कि मैं अपने जो बैकग्राउंड है, मेरा मेरा जो एनवायरनमेंट है, मेरी फैमिली का या मेरे शहर का, मैं वहां से बहुत निकली। दैट हैज बिन वेरी नेचुरली डन अप बाय डेस्टिनी। आई गॉट मैरिड टू अ मर्चेंट नेवी, तो मेरा एक्सपोजर बहुत वास्ट हो गया दुनिया में। सेकेंड थिंग, हम लोग यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गए, अनदर सिटी, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे इन-लॉज नहीं है, मेरे पुराने फ्रेंड्स नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। So changing the environment has also impacted a lot to this, right? For my perspective change. But through the journey of being a life coach, मुझे समझ में आया कि आप अपने घर पे अपने पुराने environment के साथ भी रहकर you can create a new environment around you. So ये भी अब बोलूंगी कि हिंड्रेंस नहीं है कि मेरे लिए जैसे मैं शहर से दूर आ गई तो बहुत इजी है, क्योंकि लोग हमेशा यही जस्टिफिकेशन देते हैं तुम्हारे लिए बहुत इजी था चेंज होना, आप उसी जगह रहकर चेंज हो तो बहुत बड़ी बात है ना। बट ऐसा नहीं है, मैंने 10-15 साल अपने उसी जगह भी बिताए हैं। और अगर आपके अंदर जील है आगे बढ़ने की और कुछ करने की ना, उसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करो। मैं आज जो कर रही हूँ ये मेरे 25-27 साल पहले की ड्रीम है, राइट। क्योंकि मेरा एक्सपोजर था, मुझे एक प्रोफेशनल लड़की बनना था, मुझे नॉर्मल स्टीरियोटाइप होममेकर नहीं बनना था। एंड दो आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, वेरी लविंग मॉम एंड कीप माई होम वेरी ब्यूटिफुली डन अप, सब कुछ हो जाता है आसानी से, राइट। बट जो चीज आसानी से नहीं होती ना, वो अपने बारे में समझने की नहीं होती। सो जस्ट टेक चार्ज, मीट गुड पीपल, गुड मेंटोर्स जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट हैं, वो कहीं ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। बुक्स पढ़िए, बट बुक्स पढ़ना मैंने बहुत ज्यादा शुरू किया था अराउंड 2015 में। बुक्स पढ़ने के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा चली गई थी, एंड जहां पर मैं मटेरियलिज्म लाइफ से दूर हो रही थी। बट मेरी मेंटोर पूजा ने मुझे ये भी सिखाया कि हाउ यू कैन बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। एंड आई एम टेलिंग यू, I can say I am feeling out of the world. I'm so happy living my every moment of my life today. So that's the kind of happiness I was looking. My husband used to give me gifts. बच्चे देते थे, कोई प्रेज कर रहा है,
किसी चीज को मैं ओन ही नहीं कर रही थी. There were jewelries lying inside, but I was not wearing them. The best of the clothes are lying there. I'm not wearing them. Why? Because I was sad from inside. And why I was sad? Because I was not living the life what I am desiring to or made for. Right? So this is how the perspective changed. Reading की मैंने काफी, मैंने सदगुरु, बीके शिवानी, lot of spiritual gurus, YouTube में सब कुछ है. So मैंने अपने आप को confine किया घर पे 6 to 8 months के लिए without maids. I did all the home chores alone. I wanted to experience life कि actually मुझे क्या अच्छा लगता है. I chopped, I broomed, I cleaned, I cooked, I served, I did yoga, I did meditation. The meditation changed me drastically. During the meditation journey, I happened to attract lot of people जहां मेरे रेजोनेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा मैं रेजोनेट कर रही थी. एंड मेरी प्रिसेप्टर है हार्टफुलनेस मेडिटेशन की, उनका नाम है मिसेस अनीता शर्मा. मैं जब भी उनके साथ मिलती थी ना तो दिल खोल के हंसती थी. एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट लुकिंग ब्यूटीफुल. बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ऐसा लगता था बाप रे मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ जब उनसे मिलके आती, क्योंकि मैं वहां खुश होके मिलती थी. There was no judgment. There was no big talks. We were so clear and transparent. I could open my heart and speak to her. So meditation helped me a lot. Okay. Then yoga helped me a lot. Reading helped me a lot. And then when you are into a happy zone, na, आप vibrationally and frequency wise भी elevate हो जाते हो. You land up attracting a lot of people in your life and opportunities जो आपको और आगे ले जाते हैं. And that happened with Success Gyan, the mentors, हमारी जो लाइफ कोचेस हैं उनके साथ रहकर जो मैंने पढ़ाई की. और अब मुझे समझ में आता है कि यस मुझे क्या अच्छा लगता है, एवरी मोमेंट मुझे क्या अच्छा लगता है. राइट. एंड कोई चीज डर भी लगता है ना तब भी मैं करती हूँ, so that end of the day मैं रिफ्लेक्ट कर सकूं कि सच में मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं जिस करने के लिए कर रही. तो टेक चार्ज, टेक दैट इनिशिएटिव और करो जरूर. कोई मना करता है तो जरूर करो, एक बार तो ट्राई करके देखो, है ना. टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. एंड पेट्रियार्कल सिस्टम्स में डिसीजन लेने का पावर हमारे पेरेंट्स को था, ठीक है, घर के बड़ों का था, तो हम लोग उन पे डिपेंडेंट थे. फिर शादी के बाद हमें लगता है हमारे इन-लॉज या हमारे हस्बैंड्स का डिसीजन पावर होना चाहिए. बट क्योंकि हम एजुकेटेड हैं तो हमारे हस्बैंड्स भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई खुद तो डिसाइड करो यार, कुछ तो डिसाइड करो. बट हमें डिसीजन लेने का पावर नहीं होता, तो हमें डाउट आता है कि हम ये बोले कि वो बोले, है ना. और बाई चांस जरा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है. एंड जैसे ही कॉन्फिडेंस कम होता है करेज तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है. देयर इज नो करेज. इनफैक्ट ये मेरी लाइफ में हुआ है कि इतना भी करेज बंद हो गया था कि इफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू इनवाइट मी फॉर लंच, 1 घंटे पहले मुझे फीवरिश फील होने लगता था और मैं बहाने बनाना शुरू कर देती थी भाई मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो भी करेज खत्म हो गया था टू ड्रेस अप, बिकॉज यू लूज योर सेल्फ फुल्ली. सो आई वुड से पर्सपेक्टिव चेंज करने में फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है. मीट फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स, बी विथ वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, राइट. एंड मूव आउट. हॉबी क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है. आधे घंटे के लिए अपनी फेवरेट बुक्स पढ़िए. खुद के साथ अकेले रहने की कोशिश करिए 10-15 मिनट. मेडिटेट करिए, और मेडिटेट स्टार्टिंग में आप कम्युनिटी के साथ करिए. अगर अकेले शुरू कर रहे हैं एंड कंफर्टेबल लग रहा है बिल्कुल करो, नहीं तो कम्युनिटी के साथ जरूर करो. सो वो आपको बहुत जोरों से अपलिफ्ट करती है. एंड बाहर निकलिए, बात करिए जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है. वो प्रॉब्लम तब तक है जब तक उसका सोल्यूशन नहीं है, राइट. सो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने भी अपनाई हैं. एंड कोई भी चैलेंज छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे होता है. तो अगर चैलेंज आया है तो उसको सीखिए. जिन्होंने किया हुआ है कि मैं क्या स्टेप्स लूं, एक एक स्टेप लीजिए. कोई 1 हफ्ते में कर लेता है, आप 3 हफ्तों में करिए, 4 हफ्तों में करिए, 6 महीने में करिए, बट करिए, है ना. सो जिंदगी को जीना चाहिए, नहीं कुछ सिर्फ बिताना चाहिए, ये सोचना चाहिए. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो नम्रता, आज आपने अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट किया, सो यू आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट. तो Right. ये ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है आपके आज के डे टू डे इवेंट्स, डे टू डे फीलिंग यू हैव अबाउट योरसेल्फ? यस, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ सबको. मैं अपनी कोचिंग कर रही हूँ
जब आप किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करते हो, एम्पावर करते हो और वो खुशी से थैंक यू बोलता है ना, आपको एक्नॉलेज करता है एंड अनकंडीशनल लव देता है, वो आपको बहुत एम्पावरिंग होता है आपके लिए। वो आपके सोल को नर्चर करता है ना। मैं सुंदर लग रही हूँ, वो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, राइट। बट लाइफ कोच के साथ जब आप किस क्लाइंट्स के साथ होते हो, जब वो बोलते हैं कि नम्रता यू चेंज माय लाइफ, यू आर अ गॉडेस टू मी, वो मेरे सोल को नर्चर करता है, राइट। एंड हम फीमेल्स सब ऐसे ही हैं, हमको ना देना बहुत पसंद है। एंड जब हम अपने हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और हर चीज को देने के पहले हमें उनसे पूछना पड़ता है, राइट। मेरा दिल कुछ और कह रहा है बट उनका दिमाग कुछ और कहता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए मुझे लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है एंड खुद का पैसे होने बहुत जरूरी है। तो मैं आज सारे हाउसवाइफ होम मेकर्स को भी बोलना चाहती हूँ, जो वर्किंग वुमेन है उनके पास तो अपने अर्निंग है, बट स्पेशली मैं उन लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, उन वुमेन के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप होम मेकर हो तो आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो जो भी मनी मिलता है आपको घर खर्च के लिए, प्लीज स्टैंड फॉर योर आस्क। आस्क कि मुझे 10,000 15,000 वॉट एवर, आप जिस स्टेटा में भी हो, अगर आपके हस्बैंड 20,000 कमाते हैं या 10,000, उसमें से 100 रुपए आपके होने चाहिए, जो अनक्वेश्चनेबल होना चाहिए। क्योंकि यही होता है जनरली, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, तो आप सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 10th नंबर पे चले जाते हो, यानी आपको तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चे भी बोलेंगे, अगर आपके ग्रोन अप बच्चे हैं तो बच्चे भी बोल देंगे आपको इस टॉपिक पे कुछ नहीं पता, आप चुप रहो, है ना। आप मत चुप रहो, टेक द इनिशिएटिव, लर्न। एंड इसीलिए अपनी कम्युनिटी में आइए, राइट। दोस्त बनाइए, क्योंकि उनमें से आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे तो कुछ आगे बढ़ोगे। जैसे कह देना बहुत आसान है, भाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हो गया, हम लोग तो बहुत पीछे हैं, हम लोग तो नहीं है, बैठ जाते हैं। सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, राइट। सो एज इज जस्ट अ नंबर, स्वीट हार्ट्स, कम आउट एंड लर्न। छोटी छोटी चीजें, कुछ भी सीखना है सीखो, जो आपको खुशी दे रही है वो सीखो, है ना। सो दिस इज समथिंग विच आई वुड से, एंड ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये इसी की वजह से मैं चेंज भी हुई हूँ। आई टेक इट हेड ऑन। मुझे नहीं आता ना, अच्छा मेरी डॉटर को आता है, लेट मी ऑल्सो लर्न इट। मुझे अच्छा लग रहा है करना, नहीं अच्छा लग रहा है वो मैं बाद में सोचती हूँ, तो फिर कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी, सिंपल है ना। तो एक छोटी सी चीज, मेरी डॉटर बाल हेयर ओपन करके पार्टी में जाती है, मैं बांध के जाती थी। मैंने कहा यार सब खोल के जाते हैं, चलो मैं भी खोल के चलती हूँ। 3-4 टाइम्स मैंने ओपन किए एंड आई ट्राई टू जस्ट आस्क माई सेल्फ, डू आई एम रियली लाइकिंग इट, आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। ये 2 क्वेश्चन में हमेशा पूछती हूँ। नहीं, मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही, मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, ओके देन मैंने चूज किया, राइट। और पहले नहीं करती थी तो मुझे क्या लगता था, हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरी मम्मी ने तो ऐसे ही सिखाया है, मैं जिस जमाने से हूँ वहां पे तो यही रिवाज था। तो क्या हुआ, मैंने अपने माइंड को बंद कर रखा। जैसे ही मैंने ओपन रखा तो मैंने चॉइस करी, ठीक है। तो आई, रादर देन सिटिंग विद अ थॉट और बिलीव, मैंने एक चॉइस करना शुरू किया हर चीज। दैट्स इट। नम्रता, आप है ना काफी ग्रेसफुल लगते हो। आई लाइक व्हेन आई लुक एट यू, व्हेन आई मीट यू। सो मुझे ये समझना है कि आपके माइंडसेट ने क्या रोल प्ले किया इन योर एजिंग प्रोसेस दैट टुडे यू आर सो ग्रेसफुल। माय माइंड, चलो बता देती हूँ, मैं रोज अपने आप को यही बोलती हूँ, आई एम जस्ट 21, वाह। आई एम डूइंग माई योगा। इनफैक्ट मैं बहुत डीप वर्क कर रही हूँ, हाउ योर एफर्मेशंस कैन इफेक्ट योर बॉडी ऑल्सो। क्योंकि पूरी लाइफ एक ह्यूमन की, ये सिर्फ मैं मोटे लोगों के लिए नहीं बात कर रही हूँ, पतले छोटे लंबे सब तरह के ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। जिनको खाना पसंद है, जो हैप्पीनेस फील करते हैं खाने से, राइट, वो खाने को छोड़ के पतले होने के लिए जाते हैं, एंड बिलीव मी वो बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है उससे आपका सोल खुश होता है, आप अंदर से खुश होते हैं, आपका ब्रेन खुश होता है, राइट, आपकी बॉडी खुश होती है। हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने ये किया, मुझे भी करना है, मेरी पड़ोसन ने ये किया, मुझे भी करना है।
मेरी ननद ये करती है, मुझे भी करना है, मेरी दोस्त ये करती है, मुझे भी करना है, राइट? डेफिनेटली करना है, ट्राई करो, बट फील तो करो कि खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। हर चीज करो मैं बोलती हूँ, बट उसको फीलिंग में लेकर आओ कि हाँ मुझे करना है कि नहीं करना है। सेम थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन से मेरा भी एक माइंडसेट था कि ज्यादा खाना खाएंगे ज्यादा मोटे हो जाएंगे, तो मैं हर चीज वो खाती नहीं थी। आप, मुझे मलाई खाना पसंद है, मैं मलाई नहीं खाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मलाई खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी। मुझे बटर पसंद है, बटर नहीं खाती थी क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी, और मैं हर जगह जाके बोलती थी ब्यूटिशियन से, ट्रीटमेंट से, स्किन डॉक्टर से, मुझे शाइन चाहिए अपने फेस पे। आप समझ रहे हो, मैं फैट इंटेक तो ले ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बचपन से सुना है ड्राई फ्रूट्स भी ज्यादा मत खाओ, वो भी फैटनिंग होते हैं। पोहा खाते हो तो इतना सा खाओ, इतना नहीं, क्योंकि वो भी फैटनिंग होता है। हर चीज हमारे अंदर भर गई है। तो जब जब मेरी जर्नी आगे आ रही थी, मैं हर समय अपने खाने को कम करती हूँ पतले होने के लिए, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, मैं अपनी हैप्पीनेस से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि वही मेरा, मैं मारवाड़ी खानदान से हूँ, मेरा खाना हर चीज का सेलिब्रेशन है, हर खुशी के को दिखाने का सेलिब्रेशन है, राइट? तो अब मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने कहा ओके, एज लाइफ कोचेस थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, थोड़ा लर्न किया है, सो अब मैं अपने आप को यही बोलती हूँ, आई एम 21, एंड मैं जब भी अंदर फैट टेक करती हूँ, मैं बोलती हूँ माई बॉडी विल नॉट स्टॉप स्टोरिंग फैट बिकॉज आई एम फीडिंग फैट एवरी डे टू, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। एंड थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी कि फैट सेल्स कभी मरते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, एंड जब आप अपने आप को फैट से दूर करते हो, वो वहीं पे स्टोर कर लेते हैं। तो डाइट इज नॉट द आंसर, डेफिनेटली आई वुड इनकलकुलेट एंड इंसिस्ट ऑन हेल्दी ईटिंग, बट अनहैप्पीनेस के साथ कोई हेल्दी ईटिंग नहीं होती है। हेल्दी ईटिंग इज व्हेन यू आर हैप्पी, राइट? दोनों एच एच को मिला लो, राइट? तो अपने Yes. मन का भी सुनो और बाहर का भी सुनो, इसका भी सुनो, फील करो, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्या काम कर रहा है ना? सो मेरे ग्रेस, मेरी एज पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी ऐड हुई है, क्योंकि मैंने फादर से अपने सीखा है। माई फादर हैज बीन अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, एंड उनकी सक्सेस का कारण भी यही है, बट क्योंकि वो मैन है तो वो सिर्फ अपने मनी और क्रिएशन ऑफ दैट एम्पायर में थे, ठीक है? सो आई जस्ट हैपन टू आस्क माय फादर वन डे, पापा व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, कुछ तो बताओ, कुछ तो विजडम दे दो, अब आप फ्री हो, अभी आजकल नहीं जा रहे हो अपने वर्क पे, तो मैंने कहा आपको खुशी किस चीज में मिलती है? ही वाज स्पीचलेस दैट डे, एंड ही हैड टीयर्स रोलिंग इन हिज आईज। एंड उस दिन मुझे समझ में आया कि हम को जो बोला जाता है हम वही करते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया था कि एज के साथ शादी होनी चाहिए, एज के साथ बच्चे होने चाहिए, एज के साथ ये होना चाहिए, एज के साथ ये होना चाहिए। डेफिनेटली ये एक साइंटिफिक साइकिल है, एक फिजियोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है कि 30 तक, 25 तक बच्चे हो जाना चाहिए फॉर श्योर। बट अगर नहीं हुए हैं और आपका मन नहीं है करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ नहीं जी रहे हो, है ना? नेचर का रूल ही यही है कि सब लोग डिफरेंट है। कुछ पेड़ होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो फ्लावर देते हैं, खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। कुछ होते हैं जो 100 साल से चले आ रहे हैं, उनमें फूल ही नहीं निकलता, लीफी प्लांट्स हैं। तो क्या हुआ, उनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है। जिनके बच्चे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको डिफरेंट क्यों रखना? शादी लड़की की नहीं हो रही, डोंट लुक अपॉन दैट गर्ल कि वो छोटी है ना, वो अपने आप को देखे, राइट? सो ये जो नॉर्म्स बना दिए गए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वी आर एट अ एरा वेयर वी कैन चूज, राइट? शादी नहीं हो रही, अच्छी बात है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, जो नेचुरली हो रहा है होने दो ना, राइट? सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन नम्रता? आई थिंक मैं ड्रिफ्ट हो गई क्वेश्चन से। आपने प्रॉपरली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, ट्रिप हो गए तो भी ओके, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। नम्रता, मुझे एक चीज समझना है, आप हाउ डू यू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड योर पर्सनल वेलबींग? अभी तो आप काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज राइट, करते हो। राइट, राइट। मैं जो भी चीज प्रायोरिटी पे आती है, मैं अगर देर में उठती हूँ और मुझे लगता है मेरे बच्चे को ब्रेकफास्ट की जरूरत है एंड द अरेंजमेंट्स आर नॉट डन, तो आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ इज वन थिंग जो मुझे बहुत क्लोजली नर्चर करती है, ठीक है? मुझे पैनिक में नहीं आने देती, या मुझे एंजाइटी फील नहीं करने देती। एंड आई नो कि 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इट्स ओके, राइट? पहले जो जरूरत है, जो नॉन निगोशिएबल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे हैं, उसको उस टाइम आपकी जरूरत है तो उसको दीजिए, जब वो सेटल हो जाता है तब एकदम से अपने आप को टाइम दीजिए।
उसी बीच में अगर आपके हस्बैंड बुला रहे हैं, इट्स ओके, ही इज अ ग्रोन अप मैन, यू टेल हिम आई नीड 5 मिनट्स, आई जस्ट कम, वो 5 मिनट अपने आप को दीजिए। तो आई फील डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। जितना आप ब्रेथ से कनेक्ट होगा। एक स्माइल करना, जब भी आप स्ट्रेस में हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, एक बार कस के हंस दो, क्योंकि स्माइल एक इंस्टेंट हार्मोनल चेंज लेकर आती है अंदर, इंस्टेंट लिफ्ट मिलता है हमें। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है जो आपके माइंड बॉगलिंग में है, मेरा एक ही मंत्र है, मैं कुछ भी दिमाग में नहीं रखती, आई जस्ट पिक अप अ पेन एंड पेपर एंड आई राइट इट डाउन। क्या मेरे दिमाग में चल रहा है? इट कैन बी एनीथिंग, it can be about your mother-in-law, it can be your relationships, it can be about your husband, it can be about the tuition teacher, it can be about the staff, it can be about your friend, it can be about yourself, right? क्योंकि कभी आप अपने लिए एक अलग चेंज लेके आ रहे हो ना, तब आपका माइंड आपको जरूर बोलना शुरू करेगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जिंदगी भर साड़ी पहनी है और आज वो पहली बार वेस्टर्न पहनने के लिए जा रहे हैं, कोई गारमेंट, है ना? सो आप पहनोगे और आपका माइंड बार बार बोलेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप फील कर रहे हो ना, उसको कैरी मत करो, इमीडिएट लिख लो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, राइट कर लो। और फिर बोलो कि अच्छा ये सब आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाहर नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं आज पूरे दिन अपने कमरे में पहन के रहूंगी। तो यू हैव टेकन वन स्टेप। तो आपने क्या किया, जो भी चीजें फियर आ रही थी वो निकल गया, है ना? अब आपने घर में पहना, कमरे में पहना, अब उसके बाद अगर आपको मन है, इच्छा है पहनने की, कमरे के बाद आप ड्राइंग रूम तक आ जाओ, तो सेकेंड स्टेप हो गया। ड्राइंग रूम के जाते टाइम आपको लग रहा है मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे हंसने वाले हैं, कुछ ना कुछ कमेंट देंगे, आपको फिर अंदर से फीलिंग हो रही है घबराहट की, फिर लिख लो, अगर मेरी बेटी ये बोलने वाली है, मैं डीप ब्रीथ करूंगी, कोई बात नहीं, वो तो मेरी बेटी है, इट्स ओके। ऐसे कर करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हर चीज का कॉन्फिडेंस छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ाओ, एकदम से नहीं। आप चाहते हो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप चाहते हो कॉन्फिडेंट होना, आप चाहते हो हेल्थ अच्छी होना, आप चाहते हो करियर में आगे बढ़ना, एक एक स्टेप लेते जाओगे ना, तो घबराहट नहीं होगी, और हर स्टेप पे अपने फियर को बीट करते जाओ। सो मेरा फियर बीट करने का मंत्र यही है कि सिर्फ मैं पेपर और पेन की इस्तेमाल करती हूँ। एंड वहां पर मैंने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अपने लाइफ कोचेस के साथ, अपने मेंटोर से सीखे, मैं उनको अप्लाई करती हूँ, जिसमें सबसे कॉमन है डीप ब्रीदिंग, मुस्कुराना, जर्नलिंग करना, ग्रेटिट्यूड करना, एफर्मेशंस बोलती हूँ, जैसे मैं आजकल बोलती हूँ आई एम 21, आई एम रीलिविंग माई लाइफ because my all the responsibilities are over of taking care of my daughter, my son, my husband, my entire family. Now I'm ready to take charge of my life and do and fulfill whatever I wanted to, right? जिसमें एक बहुत बड़ी ड्रीम ये भी थी कि मैं लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, मेरी ड्रीम हुआ करती थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड और अपने आप को एक प्रोफेशनल लेडी की तरह देखूं, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर। So, right. तो 27 years पहले मैं साउथ एक्स दिल्ली में थी, जहां पर इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी स्नॉबिश एरिया, एंड वो एक्सपोजर मिला हुआ है, मर्चेंट नेवी में होने के बाद भी एक्सपोजर मिला। तो मुझे भी ऐसे मन करता था, भाई कुकिंग कर रही हूँ, फिर भी लगता था अंदर से एक मेंटालिटी वही थी जहां मैं अपने आप को देखना चाहती थी। एंड शायद मेरे पेरेंट्स ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी, दे वर नॉट एजुकेटेड बट दे मेड श्योर कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो आई वुड रियली थैंक एवरी पेरेंट, एवरी फादर एंड मदर जिन्होंने अपनी डॉटर्स को पढ़ाया है। बट लड़कों को पढ़ाया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट अपनी डॉटर्स को पढ़ाया है, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू फ्रॉम ईच डॉटर। एंड नाउ इट्स द रोल ऑफ द डॉटर टू शो अप विथ एवरीथिंग व्हाट शी इज डिजायरिंग फॉर, राइट? हमें झगड़ा नहीं करना, हमें खुद से ही स्टैंड लेना है, एक एक स्टेप लेना है, राइट? एंड अपनी खुशियों को, अपनी फीलिंग्स को समझना है। That's it. So that's my mantra. Amazing, amazing. Okay, so नम्रता, आपने like 25 years पहले फैशन डिजाइनिंग किया एंड आज आप यू आर रिवाइविंग योर पैशन, तो आपको Right. what is driving you to do that? I would say नम्रता, जब मैं लाइफ कोचिंग कर रही थी या मैं ट्रेनिंग भी करती हूँ, आई हैव वर्कड अ लॉट थ्रू आउट माई लाइफ। मैं कभी खाली नहीं बैठती, सिंपली मेरे को टाइम मिलता था, मैं ट्यूशन पढ़ाने लगती थी, मुझे टाइम मिलता था, मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेती थी, मुझे टाइम मिलता था तो मैं वॉलेंट्री वर्क करने चली जाती थी स्कूल्स में, ठीक है।
ऐसे करते करते मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था, तो मैंने अपनी बुटीक ओपन की अपने घर से, फिर बुटीक रन भी की, उसको बंद भी की, ठीक है। और मैंने क्या किया, टीचिंग करी, बुटीक रन किया, यस मैंने नेटवर्किंग भी किया बहुत बार, वॉलंटरी वर्क भी बहुत किया। एंड आपको पता है 25-27 साल पहले बहुत ज्यादा हम हैंडवर्क भी बहुत करते थे, एंड एज आई वाज अ क्रिएटिव गर्ल, मेरी मदर ने भी बहुत चीजें सिखाई और मैंने बनाया भी बहुत कुछ है, तो उसके लिए एग्जीबिशंस भी करी है, तो एक्सपोजर काफी अच्छा था। आज मैं अपनी ड्रीम, बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड येट बीइंग ग्राउंडेड विद द इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रेडिशंस, मुझे इंडिया बहुत पसंद है। मैं पूरी दुनिया घूम के आई हूँ, अभी भी मुझे बड़ों को रिस्पेक्ट करना, बच्चों को वो संस्कार देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी फेलियर्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत सुंदर होती है, लाइफ में अप एंड डाउन आते ही है, एंड कभी कभी इतने भी बुरे मोमेंट्स आए हैं जहां पे एक ही चीज ने मुझे काम किया, जो मेरी मदर के दिए हुए संस्कार थे, राइट। जो संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम हमें अपने बचपन में मिलता है अपने बड़ों से, एंड हमारे जो पहले के लोग थे उनके अंदर विजडम बहुत था, राइट। तो जो विजडम पार्ट है या स्पिरिचुअलिटी पार्ट है जो मैंने गैदर किया, एंड पॉजिटिवनेस एंड माय फादर्स फ्यू थिंग्स जो मैं हर लाइफ कोच भी सिखाता है, बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ, बी हम्बल, बी काइंड, झूठ मत बोलिए, राइट। झूठ बोलने का मतलब आज मुझे समझ में आया है, झूठ दूसरों से नहीं बोला जाता, झूठ अपने आप से बोला जाता है, राइट। एंड तब तो नहीं समझ में आया था, मेरे फादर ने एक ही चीज बोला, झूठ तभी बोलिए जब किसी का फायदा हो रहा हो, राइट। किसी का फायदा हो रहा, आप किसी को बचा रहे हो तब ठीक है फिर भी बोलना, अदरवाइज झूठ कभी मत बोलिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे संस्कार में है, मेरे ब्लड में थे, एंड मेरे पेरेंट्स को उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज वो बन गई हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, राइट। सो जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ में आता है कि हर चीज वो चीज मेरी जिंदगी में हुई जिसने मुझे लाइफ कोच बनाया, है ना। एंड आगे क्या होने वाला है, आई एम जस्ट ओपन टू रिसीव एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। यस, मैं एक चीज सबको बोलना चाहती हूँ कि आज जो चीज मुझे ड्राइव करती है वो है मेरा पर्पस। मैं रोज सुबह बोलती हूँ माई पर्पस इज ग्रेटर देन मी। जिस तरह से हम मदर्स थे और 4:30 बजे उठ के सब खाना बनाते थे ना, कोई किसी को नहीं बोलने के लिए आता भाई उठना है, टिफिन बनाना है, ये सब करना है, हम बीमार भी होते तो भी उठ के करते थे ना। सो आज हिटिंग एट 50 माई पर्पस इज बिगर देन मी, एंड वही मुझे रोज ड्राइव करता है, बहुत बहुत एनर्जी के साथ सुबह उठती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे मैंने सफर किया लाइफ में, नई जनरेशन सफर ना करे। जितने भी न्यू गर्ल्स आ रही हैं जो शादी करना चाहती हैं, बच्चे करना चाहती हैं, जिनके अंदर डर है, सीरियसली गर्ल्स भी डरी हुई हैं, बॉयज भी डरे हुए हैं टू चूज अ पार्टनर। 100 में से हार्डली 2-3 होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने पार्टनर्स के बारे में। एंड मेरी बेटी बड़ी है तो आई नो बच्चे आजकल क्या बात करते हैं, उनको लगता है एक अच्छा लड़का मिल जाए या एक अच्छी लड़की मिल जाए बड़ी किस्मत की बात है, सब बेकार है। मतलब एक मेंटालिटी बन चुकी है कि दे आर नॉट वर्थ इट। सो हमने तो ट्रस्ट खोया था, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर बोल के, ह्यूमन के साथ हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। वी विमेन नेवर यूज टू ट्रस्ट मेन अपार्ट फ्रॉम आवर हस्बैंड्स एंड फादर्स एंड ब्रदर्स, राइट। तभी तो प्रोफेशनल लाइफ में हम इतना डरते थे, है ना। और आजकल के बच्चे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं डर रहे हैं, क्योंकि एज मदर्स उन्होंने देख लिया कि प्रोफेशनल लाइफ में हैंडल कर सकते हैं, बट पर्सनल लाइफ में वो लोग डरते हैं। तो आई वॉन्ट टू टेक चार्ज एंड as much as I can help to nurture the society for its betterment and raising women and girls in a beautiful way, जहां पे वो सफर ना करें। 25-27 साल निकल गए और अब मैं वो जीने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, है ना। मेरे बच्चों के भी बहुत सारे सपने हैं, तो अगर एजुकेशन मिल सकता है, हम फिजिक्स में खराब होते हैं तो हम फिजिक्स का कोचिंग लेते हैं, है ना। हमें अच्छा क्रिकेटर बनना है तो हम क्रिकेट की कोचिंग लेते हैं, राइट। सो अगर हमें लाइफ में अच्छा बनना है तो व्हाई नॉट अ लाइफ कोच, व्हाई नॉट अ मेंटर। डेफिनेटली अगर आप खुश हो, आपको जरूरत नहीं है, मत जाइए, बट अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं वॉइड है, कहीं पे कोई जरूरत है जहां पर आपको अनफुलफिलमेंट या हैप्पीनेस नहीं मिल रही, प्लीज कम एंड टॉक अबाउट इट, टेक चार्ज, take a decision and come out. There are so many platforms, right? So this is it. यस, यस। ऐसा लगता है मैं आपको सिर्फ सुनते रहूं, बट मुझे एक चीज जो बहुत एक्साइटमेंट दे रही है और जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि कम्युनिटी का क्या रोल है आपके लाइफ में टू बिकम द पर्सन दैट यू आर। एंड आज Right. एट द एज ऑफ 50 आप
क्या एक्सपेक्ट करते हो कम्युनिटी सपोर्ट फॉर्म से? बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कम्युनिटी के बारे में बोला था। सी, बच्चे आपके घर में हैं, हस्बैंड है, हमारे और भी रिलेटिव्स होते हैं अगर जॉइंट फैमिली में हो, वो सब भी सेम एनवायरनमेंट में है, राइट? उनकी भी सोच ऐसी है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट वो भी एनवायरनमेंट ड्रिवन है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना, वो बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे जी रहे हैं जो एनवायरनमेंट का है। जैसे आप सोचो, मारवाड़ी, आप दूर से पहचान सकते हो कि वो मारवाड़ीज है ना? तो आप सोचो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पंजाबीज हैं, अलग अलग। आप सोचो कि आप बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, एकदम रिफ्लेक्शन होता है ना। तो बेसिकली वो एनवायरनमेंट है, राइट? आप जब एनवायरनमेंट से निकल के दूसरे एनवायरनमेंट में आते हो ना, तब आप अपनी और भी चीजों को, पोटेंशियलिटी को निकाल पाते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होम मेकर हूँ या मैं एक सीए हूँ, अगर मैं सिर्फ वही कर रही हूँ तो वो तो मैं कर ही रही हूँ। उसके अलावा अगर मैं अपनी कम्युनिटी को चेंज करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, 10 लोगों से मिलती हूँ, तो कुछ ना कुछ नया नर्चर होता है हमारे अंदर, है ना? सो बेसिकली जैसे पौधे को ग्रो करने के लिए सिर्फ सॉइल होती है, उसमें हम कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं तो और सुंदर फूल उगते हैं और अच्छी पैदावार होती है। हर समय अपने आप को नर्चर करते रहिए, तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा होता है। जो चीज आपको अपने बारे में नहीं मालूम, राइट? मैं सोच के बैठती थी कि मेरे ऊपर काजल अच्छा नहीं लगता, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मेरी कम्युनिटी ने बोला, नमिता यू लुक ऑसम इन काजल। सो एक बिलीफ सिस्टम नया बना कि चलो मैं काजल लगाती हूँ। मेरे डॉटर ने बोला, अरे आज फिर से काजल लगा लिया। मैंने कहा हाँ, कुछ लोग बोलते हैं काजल अच्छा लगता है, तुम लोग बोलते हो नहीं अच्छा लगता है, मैं कुछ दिन लगा के देखती हूँ मुझे कैसा लगता है। सो बेसिकली कम्युनिटी का ये फायदा है। सेकंड थिंग, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउसेस की भी जिम्मेदारियां हैं, वो सब बिजी रहते हैं। अगर हम सोचेंगे कि सारा प्यार, सारा टेंशन वो दे, और फिर हम दुखी हो जाए कि हमने तो पूरी जिंदगी दे दी आप लोग को, आपके पास टाइम नहीं है, कंप्लेन करें, तो वो ना उनको खुश रखेगा ना हमें खुश रखेगा। सो कम्युनिटी का ये पावर है, अच्छे फ्रेंड्स का पावर है कि वो आपको बहुत नर्चर करते हैं, राइट? आप अपने जैसे लोग, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी कोई भी हो सकती है। जैसे मुझे लाइफ कोचेस के कम्युनिटी में रहना अच्छा लगता है, लर्नर्स के साथ रहना अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंटर्स के साथ रहना अच्छा लगता है, जो लोग फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं उनके साथ रहना अच्छा लगता है, जो आउटगोइंग भी है, स्पिरिचुअल भी है, ठीक है? अब इसी जगह किसी को सिर्फ सत्संग अच्छा लगता है जहां पे सिर्फ मेडिटेशन हो रहा है, इट्स ओके, राइट? मैं 21 की बन के रहना चाहती हूँ, कोई 50 में 51 की बन के रहना चाहता है, इट्स ओके, वो उसकी चॉइस है। सो एज इज नॉट द नंबर, इट्स बेसिकली व्हाट योर चॉइसेस आर। तो एज तो कहीं है ही नहीं। आप 20 साल में 50 साल की जिंदगी भी जी सकते हो, 50 साल में 20 साल की भी जिंदगी जी सकते हो, राइट? ये हमारी चॉइस है। और वो चॉइस कहाँ से आती है? जब हमें हैप्पीनेस मिलती है, राइट? बीच में जब मेरा डाउनफॉल आया, मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, तब मुझे समझ में आता था मैं आश्रम ही चली जाऊँ, है ना? बट मुझे समझ में आया मैं उससे भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को जिंदगी जीने का मन है। मैं जो 21 ईयर्स में सोचती है अपने बारे में कि मुझे वर्क भी करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना है, एक लविंग हस्बैंड भी चाहिए, एक अच्छी फैमिली भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। इसमें भी क्या गलती है? मुझे सब कुछ चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आप मेडिटेटर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप ये पार्ट नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते। आप दोनों चीजें करो ना, क्योंकि मुझे पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नम्रता डजंट लाइक टू पार्टी, इट्स ओके। अब उसके ऊपर लेबल नहीं लगाना कि यार ये तो बहुत बोरिंग है लड़की, है ना? सो दिस इज द फाउंडेशन और द पावर ऑफ बीइंग इन अ कम्युनिटी जो आपको अच्छी लगती है, राइट? यस। तो ये है, चूज योर कम्युनिटी, फील इट, गो एंड एक्सप्लोर कम्युनिटीज ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि आपको फैमिली के साथ ही सब कुछ करना है लाइफ में। अरे बाहर भी निकलिए, इतने सारे ह्यूमंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी। एंड आई वुड से आई हैव अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ वुमेन, and now I've just added to men community also, where I am learning every day because I want to be financially independent and financially equipped, right? मुझे कुछ नहीं पता था म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपीस क्या होती हैं, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू ग्रो मनी, ऑनलाइन कैसे करते हैं। मैंने सब सीखा। कहाँ से सीखा? कुछ अपने हस्बैंड से सीखा, कुछ बच्चों से सीखा, जब उनके पास टाइम नहीं है अपनी कम्युनिटी से सीखा, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी। तो मेक फ्रेंड्स, बिल्ड अप योर कम्युनिटीज, मेक चॉइसेस, पिकअप अपॉर्चुनिटीज जो आपके हाथ में है, उन अपॉर्चुनिटीज को लीजिए और स्लोली स्लोली ग्रो करिए। इट्स ऑल अबाउट कल से आज बेहतर करो, सिंपल है ना? वो तो है। तो जब भी आप कम्युनिटी में रहते हो तो आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो विद अदर पीपल इन दैट हाँ, कम्युनिटी।
और जैसे आपने बताया आपकी बड़ी भाभी, छोटी भाभी, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सबके साथ आपने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए। तो ये रिलेशनशिप का क्या रोल रहा है आपके लाइफ में, और आज आप जब ये एक रीडिफाइन कर रहे हो खुद को, तब ये रिलेशनशिप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ओके, रिलेशनशिप क्या रोल अदा करता है, ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्योंकि जिस एरा से हम लोग आ रहे हैं, हमारे लिए फ्रेंड्स में मूव करना उतना ओपन नहीं था। रिलेशनशिप्स ही हमारे लिए थी सबसे ज्यादा। एंड यार ज्यादा मैं बोलूंगी मेरे लिए थी, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ जहाँ पे बहुत फ्रीडम थी, नो डाउट। बट जो आज मेरी बेटी को फ्रीडम है उस तरह की नहीं थी, या दूसरी फैमिलीज में फ्रीडम होगी वहां नहीं थी। तो सबके अपने अपने फ्रीडम से, सबकी सब अपनी सोच थी, वैल्यू सिस्टम से, एंड सबका अपना एनवायरमेंट था। तो मेरे लिए जहां से मैं आ रही हूँ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर को मैं हमेशा काम करते देखती थी, ओवर वर्क करते देखती थी, सर्व करते हुए देखती थी। तो आई यूज टू बी ऑलवेज देयर बिकॉज आई लव्ड हर, राइट। सो मेरे फ्रेंड्स या मेरे कजन्स हमेशा बोलते थे लेट्स गो फॉर अ मूवी, प्रोग्राम बनता था। एंड मैं हमेशा एंड ऑफ द डे बोल देती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे लगता था मेरी मम्मी को तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, एटलीस्ट मैं तो हूँ उनको हेल्प करने के लिए, राइट। सो आई वॉज ऑलवेज, I always prefer to be with my relatives, relations, rather than go out and explore world. तो इसीलिए मैं इतनी timid और इतने छोटे दायरे में रह गई। ठीक है, आज जो मैं दिख रही हूँ या आप सोच रहे हो, इसके अंदर भी कोई एक नम्रता है जो बहुत डरती भी है, घबराती भी है, रोती भी है। ठीक है, बट मैं उन चीजों को अब समझने लगी हूँ, एक्सेप्ट करने लगी हूँ। और जिस चीज में मैं घबराती हूँ बोलती हूँ ओके घबरा रहे हो ना, कोई बात नहीं, एक छोटा स्टेप लेके देख लेते हैं, है ना। क्योंकि एक छोटे छोटे स्टेप ने ही मुझे आज तक यहाँ तक बनाया है। एंड आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। जब आपकी शादी होती है, आप एक नए घर में जाते, एक नए एनवायरमेंट में जाते। एंड पहले के जमाने में हम लोग को एक ही चीज बोली जाती थी, थोड़ा मुंह बंद रखना, सुनना, है ना, अपने पर्सपेक्टिव्स मत रखना, राइट। ऐसा मैंने पिकअप किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी मदर ने सिखाया या मेरी किसी रिलेटिव ने सिखाया, बट ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव बना रखा था, राइट। तो या फिर शादी के बाद जब हम आउटस्पोकन होते हैं और कोई डांट देता है कस के, है ना, यू आर नॉट सपोज टू से दिस, या ये नहीं बोलना। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ने बड़े कैजुअली एक दिन बोल दिया था, तुम इंग्लिश में बात क्यों करती हो इतनी, बहुत शो ऑफ लगता है फैमिली में। क्योंकि हम यूपी में हैं तो आप इंग्लिश में बात करते हो तो लगता है ना लड़की थोड़ी स्नॉबिश है। तो उन्होंने बहुत सिंपल स्टेटमेंट बोला, एंड आपको पता है उसके बाद मेरी लैंग्वेज बंद हो गई। क्योंकि आई वॉज समथिंग समबडी हु यूज्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी उसी में हुई, मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तब भी वही हुआ। बट जैसी शादी हुई तो मुझे समझ में आया मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं को सोचना पड़ेगा, मेरा एक्सप्रेशन नहीं आता, राइट। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट यस रिलेटिव्स आपको बहुत सिखाते हैं। क्योंकि जब आप महसूस करते हो कि आप कहीं अलग जा रहे हो, क्योंकि आप उनके वैल्यू सिस्टम से चल रहे हो ना, एक रिलेटिव के क्लोज होते हैं क्योंकि आप रिलेटिव्स को प्यार करते हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सोचो मेरा एक एक्स रिलेटिव है जिसको पार्टी करना बहुत पसंद है। मैं भी ड्रिफ्ट हो रही हूँ, पार्टी 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 कर रही हूँ, बट मैं बीमार पड़ रही हूँ और वो दूसरा रिलेटिव बीमार नहीं पड़ रहा। यानी उसकी वैल्यू सिस्टम में पार्टी करना बहुत जोरों से है। वो कर सकते हैं पार्टी, वो 10 दिन कर सकते हैं, बट तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम 2 दिन पार्टी जाने के बाद तुमको रेस्ट की जरूरत है ना। सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं, भाई तुम तो बहुत नाजुक हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, है ना, तुम तो हर समय बीमारी पड़ जाती हो, कोई फंक्शन आ रहा था बीमार। मुझे समझ में आया मैं फंक्शन के पहले बीमार क्यों पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ओवर एक्सर्ट कर रही हूँ, जो मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं है। नम्रता को अच्छा लगता है थोड़ा काम करना, थोड़ा रेस्ट करना, थोड़ा काम करना, रेस्ट करना, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट भी है एक तरह से, राइट। क्योंकि अपब्रिंगिंग में मम्मी ने सिखाया है चीजों को इस तरह से करना, उसको घर भी अच्छा रखना है, उसको अपने कपड़े भी अच्छे से रखने हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे से पालना है, तो वो सारी चीजें तो नहीं कर सकती ना। तो वो ओवर एक्सर्ट करती है, यानी जहां हमें 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करना चाहिए वो 18 घंटे दे देती, तो ऑटोमेटिकली बीमार पड़ेगी। तो दैट डजंट मीन कि मैं वीक हूँ, क्योंकि ये मेरी मेंटालिटी बन गई थी अपने बारे में कि मैं बहुत वीक हूँ, बहुत वीक हूँ, बहुत बेचारी हूँ, अंडरस्टैंड। एंड जो आप जैसा सोचोगे अपने बारे में आप वैसे ही बनते चले जाओ, राइट। सो अब मैं क्या बोलती हूँ, मैं 21 की हूँ, मैं 25 की हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जस्ट मूव आउट इन द वर्ल्ड। एंड ऑनलाइन मैं बहुत हैप्पीली वर्क कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, और अपनी टाइम से
हर टाइम को एंजॉय कर रही हूँ बेसिकली. सो दिस इज द रोल ऑफ अ रिलेटिव. सो अगर रिलेटिव आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनसे परेशान हो या क्रिप कर रहे हो किसी रिलेटिव के बारे में, उस रिलेटिव को ये सोचो वो आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं और आप किस तरह से परेशान कर रहे हो, उसको लिख लो. ठीक है. एंड फिर उसको इवेल्युएट करो. और हो सके तो हम सब जैसे कोचेस हैं, एक लेडी के साथ, एक कोच के साथ आके बात करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे प्रोसेस करना है. आपको साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि आई वॉन्ट टू गेट ओवर दिस. क्योंकि ऐसे रियल एग्जाम्पल्स हैं जहां पे किसी के फादर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, उस लड़की का 100% कॉन्फिडेंस उस दिन से अपने आप पर बंद हो गया. वो अभी भी उसके दिमाग में चलता है. किसी की सिस्टर इन लॉ ने बोल दिया, वो लड़की अभी भी नहाती है, धोती है, खाना बनाती है, पढ़ाई करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन जैसे ही 2 मिनट फ्री होती है उसके दिमाग में वो चीजें चलने लगती है नेगेटिव. समझ रहे हो ना सब लोग क्या होता है सबके साथ. कोई एक वॉइस होती है जो आपको हर समय उल्टी बात बोल रही होती है. कल गए थे वहां पर, वो वाला साड़ी पहनी थी, इतनी मोटी लग रही थी, इससे बेटर तो व्हाइट पहन जाती. भाभी इतनी अच्छी लग रही, तुम खराब लग रही थी. समझ रहे हो आप क्या है ये सब. सो प्लीज स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग जो चीज आपके दिमाग में चलता रहता है और जो चीज बार बार चल रहा है उसको प्रोसेस करिए. एंड ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. एंड अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तभी खराब होती है जब आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ खराब होती है. इट इज फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड. और ये मेजर क्वेश्चन था नम्रता, जब मैं बहुत बीमार पड़ी, मैं लिटरली नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ. 15 days I was almost, you can say, unconscious for 23 hours. टोटल 23 hours में मेरी मम्मी बताती है 15 to 16 minutes के लिए उठती थी टोटल में. I used to just get up and ask for water and go off to sleep. Right? So ये बहुत समझना जरूरी है कि आपको कौन सी चीज परेशान करिए. अगर आपको अपने करियर के बारे में कोई चीज परेशानी है, उसके लिए बात करिए. अगर आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए बात करिए. अगर कोई रिलेटिव है जो आपका कॉन्फिडेंस गिराता है, जिससे मिलके आपको खुशी नहीं होती, घबराहट होती है, राइट, वो करिए. आपकी रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ कैसी है, उस पर बात करिए. आपकी रिलेशनशिप आपकी बॉडी के साथ कैसी है, उस पर बात करिए. कोई भी एरिया आपकी लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसके लिए बात करिए. ये बहुत 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 जरूरी है. बिल्कुल मत बैठिए. इट इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि 100 में से 99.9 लोग सफर करते रहते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है. और जो बोलेंगे ना, वो 50 में 21 ईयर्स की जिंदगी जिएंगे. That's it. So age is not a number. It's a Definitely. signal कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, आप किसी भी एज पे पढ़ सकते हो. और आप जिंदगी की पढ़ाई कर लो भाई, है ना, सो दैट हम आगे की जनरेशन को भी सुधार सके. और उसके लिए एक हेल्प और एक अच्छी जिंदगी सिखाने के लिए, उनको नए दौर में नई तरह से जीने के लिए भी इंस्पायर कर सके. क्योंकि बहुत इजी होता है बच्चों को रोकना, मोबाइल मत दो, ये मत करो. भाई क्यों नहीं लेंगे, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है. आप सब चीजों से उनको पीछे करोगे ना, कल को वो दुनिया में फेस नहीं कर पाएंगे. राइट. मेरे बेटा मेरा बहुत अच्छा था टेक्नोलॉजी में. मेरे घर में मेजर झगड़े उसको लेके होते थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, कि वो इतना ज्यादा टीवी में रहता है, इतना ज्यादा गेमिंग करता है, इतना ज्यादा टाइप मतलब कंप्यूटर पे रहता है, वो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसकी बॉडी खराब हो रही है. एंड हम लोग पॉजिटिव की जगह 100% नेगेटिव बोलते थे. राइट. बट जिस दिन उसका कोविड आया और एग्जामिनेशन इस पे होने शुरू हुए, ही वॉज द नंबर 1 पर्सन. क्यों? क्योंकि और सारे बच्चे जिनको पेरेंट्स ने कभी उनको कंप्यूटर दिए ही नहीं है, टच ही नहीं करने दिया, बच्चों को अडेप्ट करना मुश्किल पड़ गया. दे वर यूज्ड टू राइटिंग, टाइपिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, स्लो हो गए थे. तो आप देखो ना, किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है, समझने की, संभालने की जरूरत होती है. बस उसको राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है. क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रह रहे हैं. अब मदर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इजी है कि आजकल लड़कियां बेचारी सफर कर रही हैं, उनको बाहर का भी करना पड़ता है. डेफिनेटली अब वर्ल्ड ही ऐसा हो गया है. हमने भी पढ़ाई कर ली तो हमारे भी दिमाग खुल गए हैं, हमें भी अपनी चॉइसेस की आदत हो गई है, तो हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. बट बीइंग वर्किंग वुमन, if you are losing out on your femininity, not needed, right? We are born Yes. females, so we can take charge of our professional world also as females. और वो कैसे करना है, आप किससे सीखोगे, जो वो कर रहे हैं. सिंपल सी चीज है.
जो जो ऑलरेडी कर रहा है आप उससे सीख लो, सिंपल। पूछो कैसे कर रहे हो भाई, मुझे भी सिखा दो, सिंपल। सो बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग whether it's anything, anything, and हो सके तो उन लोगों से पूछिए जो आपको राइट आंसर दे, और जो राइट आंसर नहीं दे पा रहे ना, आपके हार्ट को, आपके दिल को जस्टिफाई आपके दिमाग को नहीं कर पा रहे आंसर से, और लोगों से पूछिए, आगे बढ़िए, पूछिए पूछिए, गो टू प्रोफेशनल्स, पूछिए उनसे, राइट, एंड खुद फील करिए। द फीलिंग इज सो सो इम्पोर्टेंट। दैट्स इट। नम्रता, आपके हर वर्ड में बहुत विजडम है। सो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपकी अभी तक की जर्नी आपने बताई, लाइक कि हाईज एंड लोज आपने कैसे राइट। उसको यू मूव्ड फॉरवर्ड। व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू इज आपके आगे के एस्पिरेशंस क्या है, आप क्या करना चाहते हो जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे। हम्म, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरा एस्पिरेशन बहुत बड़ा है एंड मुझे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। फॉर नाउ, आफ्टर 1 year आई थिंक वी नीड अनदर इंटरव्यू। एंड 1 साल का एस्पिरेशन मैं बता देती हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो फिजिकल टू द वर्ल्ड, गो एंड टॉक अबाउट मोर एंड मोर टू वुमेन, एंड मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन को टच करना चाहती हूँ, और इनफैक्ट मेन को भी, क्योंकि जब वुमेन राइज कर रही हैं तो मेन भी कहीं सफर कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी इंसल्टिंग फील होगा क्योंकि ये वुमेन बोलने लगते हैं, है ना, सो उनका भी ईगो हर्ट हो रहा है। सो बेसिकली हमें अपने मेन को ही ट्रेन करना जरूरी है। आई वॉन्ट टू बी vocal about and make this life coaching mentorship very very natural। जैसे 10th का एग्जाम आता है, पहले ही कोचिंग में चले जाते हैं सारे बच्चे। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी नॉर्मल टू एवरी वुमन, एवरी गर्ल, एवरी मैन, कि टू हैव अ लाइफ कोच, टू हैव अ मेंटोर, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको पैसा कमाना नहीं आता, पैसा कमाना सीखो। पैसे को जोड़ना नहीं आता, वेल्थ क्रिएट करना नहीं आता, उसको सीखो। आपको खाना बनाना नहीं आता, सीखो। आपको बात करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना चाहिए, सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एज इज जस्ट अ नंबर। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, लास्ट तक सीखते रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जो नहीं आता उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, जो चीज आपको खुशी देती सीखो। मैंने अभी कुछ दिन पहले स्विमिंग सीखी, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले चांस ही नहीं मिला स्विमिंग सीखने का, मेरा पूल होते हुए भी मैं नहीं सीख पा रही थी क्योंकि मुझे डर लगता। तो अपने डर को जीतते जाओ, और बचपन से सुन रहे हैं, हमारी दादी नानी मामी सब लोग बोलते थे डर के आगे जीत है, सिंपल सी चीज है। तो डर के आगे जीत है। और डर को कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे नम्रता? सीख के और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके। बेबी स्टेप होके, और सबसे बड़ा स्टेप है उसको रिकग्नाइज करके। हम रिकग्नाइज नहीं करते, हम डर को लेके बैठ जाते हैं, ये बोलते हैं 40 की हो गई हूँ, 50 की हो गई, मैं नहीं सीख सकती अब, मेरी आंखें साथ नहीं देती, मेरे घुट्टे साथ नहीं देते। पता है क्यों साथ नहीं देते? क्योंकि हम उनको काम पे लगाते नहीं है, राइट, उनको काम पे लगाओ। डॉक्टर बोलता है, राइट, एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरा बेटा बॉर्न हुआ था 2004 में, एंड मुझे आर्थराइटिस बोल दिया गया था, राइट। सो नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, बट उन्होंने बोला, आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड मैं बहुत हेल्दी हो गई थी उस टाइम पे, एंड मैं वॉक नहीं कर सकती थी प्रॉपर्ली। आई यूज्ड टू थ्रो माय यूटेंसिल्स क्लीन, मतलब किचन में जाके मैं बेंड नहीं हो सकती थी। मैंने 5 स्टेप चलने शुरू किए, बट कंसिस्टेंटली चला, क्योंकि मैंने ड्रीम इमेजिन कर लिया था कि मैं वैसे लेडी नहीं बनना चाहती जो पैरों की वजह से हिल नहीं पा रही है। मुझे ऐसी दादी नानी बनना है, ऐसी रिलेटिव बनना है, जब भी मेरे साथ बच्चे बैठे हैं तो कुछ सीख रहे हो अच्छा, और उनके लेवल से सिखा रही हूँ। समझ रहे हो? मैं पुराने जमाने की तरह नहीं, नए जमाने की तरह सिखाना चाहती हूँ आने वाली जनरेशन को। उन बच्चों के लेवल तक आकर उनके दिमाग में कैसे क्या वो सोचते हैं, उस सोच के साथ उनको विजडम कैसे दिया जाए वो सोचना चाहती हूँ। तो दैट इज माई एस्पिरेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड। एंड अभी तो मैं भी सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, जैसे जैसे मैं सीखती जा रही हूँ एस्पिरेशन और बढ़ते जाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच नम्रता, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और आपने एकदम दिल से सब बताया, आप व्हाई यू फील एज इज जस्ट अ नंबर। ये मुझे राइट। बहुत बहुत कनेक्ट कर दिया, बिकॉज आई रिमेम्बर
एंटायर लाइफ वो एज की वजह से ही सारे प्रेशर्स आते हैं कि अभी True. तक ये एज हो गया, ये नहीं हुआ, ये एज हो गया, ये सैलरी इतना ही है, खुद का नया घर नहीं लिया, अभी भी तुम डिपेंडेंट हो। तो एवरीथिंग इज अराउंड, एंड आपने बहुत सारे मिथ्स आज ब्रेक किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you for inviting me for this interview. It was lovely talking to you, and looking forward for adding value wherever we can, and looking forward to be adding more value to ourselves also. इतना सीखने के बाद भी मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना है, एंड रोज ही सीखते हैं हम लोग, एवरी डे। एंड थैंक्स टू आवर कम्युनिटी, जहां पर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं जो हमको पता ही नहीं है। जो हमें पता है वो तो बहुत छोटा है, जो नहीं पता वो बहुत बड़ा है। सो सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, एंड प्लीज कम यूज दिस इंटरव्यू प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी है, आके बात करो। ये जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ कोच लेना ही है, मेंटोरशिप लेनी है, बट एटलीस्ट एक बार बात करोगे तो कुछ तो, कहीं कुछ तो खुलेगा, है ना? जो नॉट अंदर है वो खुल जाएगी ना। तो आप नम्रता के साथ बात करिए, इस नम्रता के साथ बात करिए, जिसके साथ मन करता है आप उसके साथ बात करिए, बट अपने आप को रोज से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़िए, वो भी अगर आपका मन करता है, राइट? ये जरूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि रोज को बेहतर बनाने के लिए बढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है कि यस, मैं कहीं से आपको इंस्पायर कर रही हूँ, आप अपने आप को उस जगह तक देखना चाहते थे, लेकिन एक एज की वजह से अब आपके माइंड में ये हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, बहुत देर हो गई है। ये बहुत कॉमन एक स्टेटमेंट होता है, अरे अब तो बहुत देर हो गई, पूरी उम्र निकल गई, अब क्या करेंगे, अब तो मैं सेकेंड इनिंग जी रही हूँ। नहीं, सेकेंड इनिंग जीनी है, बट और पावर के साथ जीनी है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है हमारे साथ, राइट? जो लाइफ कोचेस या जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी बने हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं जो हमारे पास है ना। एज का एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस, यूज इट, लर्न करो। और जो बनना चाहते थे ना 20-21 साल में, वो बन सकते हो, बनो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।